अच्छा, फ्राइडे की नहीं वीरू, थर्सडे की, क्योंकि आज थर्सडे है, बस वो फीलिंग फ्राइडे वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, क्लोजिंग क्रूशल होगी, हम बात कर रहे थे, एक्सपायरी का भी प्रेशर रहा यहाँ पर। मेरा मानना ये है कि इस समय मार्केट की सबसे बड़ी दीवार सामने है आपके 24,250 की। आज इंट्राडे में हमने एक व्यू इस पर यह भी रखा था कि अगर 24,250 रिजेक्ट हो तो 24,300 के स्टॉप के साथ इंट्राडे के लिए सेल भी करिएगा, तो वो ट्रेड भी प्ले आउट हुई होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी एक लॉन्ग वीकेंड है, उससे पहले थोड़ा वीकेंड का मजा लें। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी इस तरीके से नीचे आया, न्यूट्रल रहे बेसिकली। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ब्रेथ खराब है। कल भी मार्केट की रैली में मार्केट ब्रेथ अच्छी नहीं थी, और आज तो रैली में मार्केट ब्रेथ खराब है। तो ऐसे में रैली काफी नैरो होती जा रही है, तो थोड़ा सा रिस्क हो रहा है। मंडे मॉर्निंग को फ्रेश व्यू लेंगे वीरू, क्या हो जाएगा वीकेंड पे मैक्सिमम। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट में रैली हो गई, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, 100-150 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, उसके बाद एक ट्रेड हो जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप बिना किसी पोजीशन के घर जाएं। आई थिंक वो है 94.40 के पास $1। तो देखिए, क्लोजिंग बुरी तो नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जैसे आप चाहते थे। निफ्टी पर 24,200 के पार निकलकर वहाँ से 200 पॉइंट नीचे आकर डे लो पर बंद होना बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है। जो कैंडल बनती है वो लाल रंग की बनी होगी आज हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए। फिर भी क्लोजिंग आपकी 24,000 के ऊपर ही है, तो खराब तो नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी पर फ्रेश पोजिशन ना बनाए कुछ भी, ना नई तेजी की ना नई मंदी की। लॉन्ग पोजीशन पर बैठे हैं तो 23,900 का पुट खरीद कर हेज करके जाए, और शॉर्ट पे बैठे हैं तो 24,150 या 24,200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज कर ले, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है। इसने अभी वैसे तो कल के हाई के ऊपर तो नहीं क्लोज दे रहा है, उसके आसपास ही दे रहा है। अपनी लॉन्ग पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपका 58,000 के पुट के तौर पर रख लें, ताकि आपकी अगर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन है तो 58,000 का पुट हो जाए। शॉर्ट पोजीशन है तो आपको काट लेनी चाहिए। कल भी कहा था, परसों भी कहा था, रोज कह रहे हैं आपको कि शॉर्ट काट लीजिए। नहीं काटे तो अब भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवरऑल ठीक है, ऐसा कोई ख़राब क्लोजिंग नहीं है। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी हो, लंबा वीकेंड हो, और उससे पहले अगर ये क्लोजिंग आपको मिलती तो बुरी मत मानिए इसको। ऐसा मत सोचिए हम तो 24,250 पे नहीं बंद हो रहे, 24,50 पे ठीक है ना। हर चीज़ लाइफ में हमेशा थोड़ी कि एकदम टॉप पे ही बंद होंगे, बॉटम पे, कई बार बॉटम पे कभी टॉप पे, ये सब चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। बट कुल मिला के बात ये है, मार्केट का मूड माहौल टेक्सचर अभी ठीक है। 3 दिनों का वीकेंड नहीं होता तो फ्रेश खरीदारी भी करते हैं। एक 3 दिनों का वीकेंड है, लंबा है। सोमवार को आएंगे तो 50 चीज़ें होती है। नई तेजी की या मंदी की पोजीशन जो बनानी होगी मंडे ट्यूसडे देखेंगे। इससे कहीं ब्रेकआउट वाला ट्रेंड तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। बैंक निफ्टी में तो हो ही नहीं रहा, मजबूत हो रहा उल्टा ब्रेकआउट। निफ्टी का जो ब्रेकआउट वाला ट्रेड था, जो आपने चाहिए था 24,175, 24,200, वो एक फाइनल कंफर्मेशन, वो आज भी बाकी रहेगी, अगले हफ्ते के लिए जाएगी वो। ठीक है, चलिए तो निफ्टी के लिए इंतजार रहेगा अगले। देखिए, एक बार की तो दिल लग रहा था कि इंडियन मार्केट 23,200 का टारगेट भी पूरा करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद में बाज़ार में ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। लेकिन बाज़ार की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऊपर की तरफ एक ज़बरदस्त ट्रेप करता हुआ बाज़ार फिर नीचे की तरफ 24,000 के लेवलों तक जाता हुआ नजर आया। फिलहाल चीज़ अच्छी रही कि बाज़ार 24,000 के ऊपर ही क्लोज करता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो इंडियन मार्केट के लिए अभी भी चिंता का विषय ही है। बाज़ार एक तरह से देखिए तो कंसोलिडेशन के मूड में ही है। 23,800 और 23,800 और 24,200, ये जो 400 पॉइंट की रेंज है, वहीं तक बाज़ार घूमता हुआ फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। आगे भी यदि बाज़ार इसी रेंज में फंसा रहा तो कई दिनों तक बाज़ार की जो परत है, मतलब जो एक रेंज है, वो रेंज में ही बाज़ार दिखाई दे सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई अच्छी या पॉजिटिव खबर आती है तो फिर इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। फिर भी एक तरह से देखें तो आज का दिन ओवरऑल पॉजिटिव ही देखने को मिला है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाज़ार 24,200 का लेवल पार करे। एक तरह से देखिए कि बाज़ार में ये जो आज की थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली है, वो केवल जो लिक्विडिटी हंट है वो करने बाज़ार गया था, क्योंकि जो तेज़ी थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, और उसके बाद में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको एग्जिट करने के लिए ही बाज़ार नीचे गया है। अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि कल का दिन 24,000 का जो सपोर्ट जोन है वो बचा रहता है, वो तेज़ी इसी प्रकार से जारी रहती है, तो फिर बाज़ार को एक ज़बरदस्त लिक्विडिटी
ऊपर की तरफ से देखने को मिल सकती है। जो गैप था बाज़ार का ऊपर की तरफ, वो गैप फिल करने बाज़ार ऊपर जा सकता है और अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट में फिर दिखाई दे सकती है। लेकिन देखना होगा कि बाज़ार के लिए किस प्रकार से आने वाले दिनों में ट्रेडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि बाज़ार फ़िलहाल तो एक रेंज में है, लेकिन एक तरह से देखें तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो अंडर कंट्रोल ही इंडियन मार्केट के लिए साबित हो रहे हैं और ये बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव हुई है। क्योंकि यदि ऐसे ही बाज़ार में जो है कंट्रोल रहेगा बाज़ार का, तो फिर चीज़ें जो है इंडियन मार्केट के लिए बदल सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रूड ऑयल का इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। रुपया भी अंडर कंट्रोल ही फ़िलहाल तो देखने को मिल रहा है, तो अच्छी खबरें बाज़ार के लिए ये ही दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी हो, क्योंकि सबसे बड़ा दर्द इंडियन मार्केट को एफआईएच की तरफ से देखने को मिल रहा है। लगातार एफआईएच की सेलिंग इंडियन मार्केट में होने के कारण ही बाज़ार पे ज़बरदस्त दबाव है। कोरियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी, तो वहाँ पे जो एफआईएच की एग्ज़िट थी वो हो सकता है कि इंडियन मार्केट में एंट्री लेने की सोच रहे हो। यदि ऐसा होता है तो वहाँ से एक पॉजिटिविटी बनी खबर देखने को मिलेगी। फ़िलहाल 23,800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, यदि वो टूटेगा तो ज़्यादा दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी, वरना पॉजिटिविटी ऐसे ही इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल सकती है। और देखें बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल 58,000 का लेवल आपको फिर से दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कुछ दिक्कतें बाज़ार के लिए नहीं थी, कल भी जो है दिक्कतें ज़्यादा देखने को नहीं मिली। सपोर्ट जोन 57,750 का देखने को मिलेगा और यदि 750 का जोन डिफेंड रहता है तो काफ़ी बड़ी तेज़ी बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ से दिखाई दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।